ढांचा कायम की और वहीं पर अशरफ फाउंडेशन के ज़रिए बड़ा जामिया दारुल उलूम का भी क़याम किया उन्होंने। उसी दारुल उलूम के सालाना इजलास के सिलसिले में मरतबा फाउंडेशन के अरकान और हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम ने हुज़ूर गाज़ी मिल्लत क़िबला को मदऊ फरमाया, गाज़ी मिल्लत सैयद हाशमी मियां क़िबला को। और उस प्रोग्राम की निज़ामत के लिए फाउंडेशन के कुछ ज़िम्मेदारान ने आकर मुझसे इल्तिमास की और मेरा नाम पेश किया। मैंने कबूल कर लिया और मैं वहाँ पहुँचा भी। बहुत सारे लोग गए थे उस वक्त नासिक, जब हुज़ूर गाज़ी मिल्लत हाशमी मियां क़िबला की आमद हुई थी नासिक में हज़रत के मदरसे में। जब मैं पहुँचा तो हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम से मुलाकात के बाद हज़रत ने फरमाया कि बाबू आ गए उनकी हुज़ूर, कहा कि देखो वो भाई खानदानी नाज़िम वो भी आ गए हैं, हामिद रफ़ाकती साहब। तो फाउंडेशन के किसी दूसरे फर्द ने हामिद रफ़ाकती साहब को भी मदऊ कर लिया। तो हज़रत ने मुझसे फरमाया कि देखें आप तो अपने हिसाब से और इस तरह से। तो मैंने कहा ठीक है हुज़ूर, जो जैसा हुक्म होगा। तो हम दोनों ने वहाँ पर इब्तिदाई निज़ामत जो है मैंने संभाल ली और इब्तिदाई निज़ामत के बाद हामिद रफ़ाकती साहब के हवाले किया। निज़ामत प्रोग्राम हो गया। उसके बाद जब रुखसत का वक्त आया, मैं मिलकर जाने की इजाज़त चाहा तो हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम ने फरमाया बाबू रुक जाओ, थोड़ा मिलकर जाओ। तो मैं फिर रुक कर किनारे खड़ा हो गया इंतज़ार में। तो और भी मेहमान थे, मिलने वाले नहीं रहे थे। जब सब लोग मिल के निकलने लगे, हमारा भी वक्त आया तो ऑफिस में दारुल इफ्ता की ऑफिस में तिजोरी कबाड़ रखा हुआ था। वहाँ गए, आपने कबाड़ खोला, तिजोरी से लिफाफा निकाला और वो लिफाफा उसमें नजराना था। उन्होंने मेरे हाथ में मुसाफा करते हुए मुझको इनायत फरमाया, कहा बाबू ये रख लो। मैंने कहा हुज़ूर नहीं, ये तो मैं आपके हुक्म पर बस आपके हुक्म की तामील के लिए हाजिर आया था, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, मेरे को नजराने का कोई मसला नहीं। कहा नहीं बाबू ये रख लो, ये तबर्रुक है, ख़ानदान का तबर्रुक समझ के रख लो। इतनी सखावत और इतनी दरिया दिली और फरियाजी और सखावत का मुजाहरा मैंने देखा कि मुझे हालत मजबूरी हुक्म समझते हुए उस नजराने को कबूल करना पड़ा। तो सखावत और फरियाजी भी उनके अंदर बहुत फूट फूट कर भरी हुई थी। उन्होंने खाली हाथ नहीं लौटाया। जब मधु कर लिया था तो मधु भी फाउंडेशन के लोगों ने हजरत की इजाज़त से ही मधु किया हुआ। तो जब मधु थे तो उस वक्त इस तरह से फरियाजी और फरार देने का मुजाहरा करवाया। और आगे वो सदमा अजीब आप बर्दाश्त ना कर सके और कई दिनों तक घर में गोशा नसीब रहकर होते रहे। कई दिनों तक हो गए तो उधर से इजाजत की बात पता चली कि अली किया घर से निकल नहीं रहे, मुसलसल हो रहे। उधर से इजाजत उनके घर पर तशरीफ ले गए और आपने कहा भाई जान वालिद साहब के लफ्ज़े का गम तो जहाँ हमें है वहाँ पर तमाम ही वारसगा सिलसिला शफिया तमाम मुसलमानों को है और आपने तसल्ली तजबी दी कि हर एक को जाना है। आपकी इस कदर बेकरारी की वजह क्या है आपने पूछी। तो आपने कहा कि मैं क्योंकि आनवाज़ रिसालत से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं सियासी तौर पर कितना अंजाम देकर रहा और दीनी तौर पर और जो भी बुजुर्गों की अमानतें हैं मैं हुजूर सरकार के से हासिल नहीं कर सकता। मैं अपने आप को बहुत महरूम समझ रहा हूँ कि उनके जीते दिन मैंने वो नेमतें हासिल नहीं की जो जिन नेमतों को हासिल करने की और जिन नेमतों को हासिल करने की जो हुजूर सरकार के बाद तो आप लोग आया करते थे। ये बाद में नेमत की बात है, इसीलिए उनको जाने का गम जहाँ है मुझको ये बहुत सदमा है कि मैं उनसे कुछ ले नहीं सकता। से आदम ने फरमाया अरे भाई जनाब रोते क्यों हो? अरे मैं हूँ ना, मुझको देकर गए हैं ना, मैं किस लिए हुआ आप इतना कर। फिर हुजूर से आदम ने अल्लाह की फज़ल की तरफ से अपने बुजुर्गों की इनायत से जो भी उनको अदा करना था अदा किया और उन्हें खिलाफत से भी नवाजा। उसके बाद मैं ये वाक़या इसलिए बताना चाहता हूँ कि पहले मैंने बताया उनका मिजाज कितना सख्त था, कितना जलानी, लेकिन जब उनको वो नेमत हासिल हुई जो नेमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिला चलते हुए मशाइख तक पहुंची और जब वो नेमत हुजूर अली की आपको मिली तो आपने अपनी दुनिया ही बदल डाली। जिस सैयद अली असलम के सामने लोगों में बात करने की हिम्मत नहीं होती थी या उनके जलाल के मौके पर लोग उनका सामना नहीं कर पाते थे, उन्होंने अपनी जिंदगी इस तरह तब्दील कर दी कि बिल्कुल कौम हो गए। आप
सारे यहाँ पर मेरे ख्याल से 80% लोगों ने उनकी सोबत पाई है और उनका मिजाज लोगों ने देखा है कि कितने नाम तो जिन लोगों ने अपनी आदतों को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ढाल लिया, यकीनन वही लोग कामयाब है। इसकी जीती जाती मिसाल से लेकिन जब उन्हें बाकी हिम्मत से अल्लाह ने सरफराज किया, उन्होंने अपने आप अपनी बिल्कुल आदत में बदल डाली और इस तरह वो सरकार वाला में सब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के रंग में रंग गए कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का इजहार इनके किरदार से होने लगा। बिल्कुल मोम की तरह हो गए, बिल्कुल नर्म दिल हो गए। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक ढाल लिया। ये कामयाब लोग हैं और इंशाअल्लाह जिन लोगों ने इनका भी दामन पकड़ा है, इनकी तालीमात पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के सदक़े में उन्हें भी कामयाब फरमाएगा। और मैं अपने सरकारों के अजीम हस्तियों के मुताबिक क्या बयान करूं, मुख्तसर से मैंने आपकी सीरत बयान कर दी है। उम्मीद के अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाए और जो भी इसमें गलती खामी हो अपने फज़ल करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तर पर माफ़ फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्तर दफे में हुजूर अली अशरफ साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, आपके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए और हम तमाम उलमाए अशरफ को इन बुजुर्गों के नक्श कदम पर बढ़ते दम तक कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हाजिर फरमाए क्या सरकारी कमिश्नर और ऑफिसर का दौरा कराकर मैं यहाँ पर आया तो मुझे एक फोन आया कि हज़रत सैयद अली अशरफ साहब का विसाल। एक लम्हे के लिए मैं इंतहा परेशान हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ दिनों तक ये ऐसी बात आई जो अफवाह थी, लेकिन क्योंकि हजरत काफी दिनों से अधीर थे और जिस शख्स ने फोन किया उस पर भरोसा था, तो मैं उस बात को सच माना। हमारे लिए सैयद अली अशरफ साहब शहर के लिए एक ऐसे बुजुर्ग गुजरे, मैं ऐसा समझता हूँ कि जितनी सादगी नर्म मिजाज उनके अंदर देखी मैंने, ये सब लोगों ने भी देखी। साजिद असरफी ने कहा कि उनका मिजाज करीब बहुत गर्म। मैंने यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को उनको गर्म मिजाज नहीं देखा। जब से वो जुलूस गौसिया में आ रहे थे, मैं ऐसा मानता हूँ 25 साल से ज्यादा अरसा गुजरा है जो यहाँ और आप लोग यकीन मानना कि मैंने ऐसा बुजुर्ग नहीं देखा सैयद अली अशरफ साहब के साथ कि जब हमने उनसे इस वक्त फोन किया जुलूस के लिए, तारीख मांगी उन्होंने, पहले तारीख, यहाँ तक कि ऐसा होने लगा कि महाराष्ट्र का वो दौरा ऐसा बनाने की कोशिश करते थे कि मालेगांव का जुलूस कर लिया जाए। ये हाल एक दफा उन्होंने मुझसे कहा, पुराना बोलते थे, राना मेरी एक बात याद रखना, 10 लोग निकलेंगे चलेगा जुलूस बंद मत कर। ये होगी मुझको नसीहत। अल्लाह का करम कि 32 साल में उसे गौसिया तो हो गए और आप तक जुलूस चल रहा है और इंशाअल्लाह चलता रहेगा। दुआएं हमारे साथ। महाराष्ट्र के अंदर मेरी मालूमात के मुताबिक सिलसिला अशरफिया की एक बड़ी खानका जो है वो उन्होंने नासिक में बनाया। एक बड़ा मदरसा बना है, खानका है। पूरे नासिक में इतनी बड़ी खानका कहीं नहीं है जितनी वहाँ पर अली मियां ने बनवाई।
एक सियासी शख्सियत होने के बावजूद लोग जो है सियासत में एक मामूली सी आदमी जो होता है, अगर एक कारपोरेटर बन गया तो अपने आप को सीएम समझने लगता है और मरने तक वो पता नहीं कैसी कैसी बात करता है कि घर से मगर सैयद अली अशरफ साहब जो थे वो एमएलए बने, एमएलसी बने, मिनिस्टर बने, लेकिन वक्त ऐसा बदला कि सियासत छोड़ उन्होंने मजहबी फील्ड ऐसी अपनाई कि लोग सोचने पर मजबूर हैं, उनको देखने पर, उनके किरदार देखने और सुनने के बाद सियासी लोग परेशान हैं यहाँ पर कि ऐसे भी लोग गुजरे रहे हैं शहर में, ऐसे भी लोग कचौचा शरीफ में हैं, सादात कचौचा जो इतनी सादा जिंदगी गुजार रहे हैं। मालेगांव शहर में औकतन फौकतन लोग अपने अपने प्रोग्रामों में शादियां जो करते थे, प्रोग्राम की शादियों उनमें भी उनको बुलाते हैं और वो बराबर आते हैं। हजरत की जो बातें हैं मैंने ये देखा दुआ तावीज़ के मामले में कि लोग हजरत का इंतजार करते हैं, अगर हजरत किसी वजह से यहाँ नहीं आ सकते तो नासिक जाते और उनसे फैसला होते थे, उनसे दुआ तावीज़ जो भी मसाइल रहते थे दिमागी वो उनसे हल करवाते थे। मैंने ये बड़ी खूबी हजरत के देखी और सुनी। सैयद अली अशरफ साहब आज हमारे बीच नहीं है, हमें अफसोस है और इस बात का बड़ा दुख है कि आज हजरत हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी तालीमात, उनका रहन सहन, उनका किरदार इंशाअल्लाह हम जिंदा रखें और जब तक जिंदा रहेंगे हजरत को नहीं भूल पाए। हजरत के लिए दुआ करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पीर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्तियों को फैल दे, हजरत के दर्जात को बुलंदी अता फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। हर वालों को सब या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की ताज़ियती नशिस्त शहज़ादे हुज़ूर सरकार कला मुहम्मद इस्लाम हज़रत जनाब सैयद अली अशरफी गिलानी की सोची की बारगाह में खराज अकीदत और उनकी जो हालात ज़िंदगी है हमने देखा है और आगे से इज़हार ताज़ियत के लिए हम गुलामान अशरफ हाजिर आए हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ऐसी उम्मतुल्लाह वमन सिद्क़ा, जो अल्लाह के रंग में रंगा गया तो उससे बेहतर कौन है वो बंदा जो अल्लाह का मुकर्रम और पसंदीदा हो जाए। हम देखते हैं कि जिस घराने के अंदर विलायत भरी पड़ी है, जहाँ पर जो है तो मुतालबात नहीं होते, मांगने के डिमांड नहीं होती, हमको ये चाहिए, झगड़ा नहीं होता है, बल्कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी चाहते हैं जिसे वो अता करते हैं, वो इंतखाब फरमाते हैं अपनी फर्जंद मानवी औलादों को। जब ज़रूरत पड़ती है किसी को राह सलूक की मंजिल अता करनी होती है तो अमीर मिल्लत बना देते हैं, किसी को मैदान किताबत की बराजमानी अता करनी होती है तो मुहद्दिस आज़म बना देते हैं। ये सब इंतखाबात सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से तक़सीम होते हैं। मैंने जब देखा हुज़ूर मुफ्ती इस्लाम अलैहि रहमतुल्लाह को कि बिल्कुल मामूली सी दाढ़ी थी, दौरान तालिब इल्मी, और हज़रत अक्सर जो है तो मुकम्मल कुर्ता भी नहीं पहनते थे, जब आते थे कि छोटा तो कुर्ता पहनते थे, और जब लखनऊ में रहते थे
तो आप पैंट शर्ट पहनते थे, ये उनका ज़माना। और जब दौरे शेख आज़म आया तो फिर वहाँ से जो उनकी ज़िंदगी के अंदर जो रंग चढ़ा, हुजूर शेख आज़म के का जो है साया उन पर उनकी मामनत रही, दस्त बाजू बने कि फिर हमने देखा तबलीगी दौरे आपने उनके साथ में शुरू किए। हुजूर शेख आज़म अलैहिर्रहमत ने कभी आप न जा सकते कहीं तो आपने उनको भेजा, कभी साथ ले गए, हुजूर कायदे मिलत भी बहुत सारी जगहों पर क्या हमारे चचा को बुला लीजिए, हजरत को बुला लीजिए, कभी आप साथ में आले वक्त आप तशरीफ लाए, प्रोग्राम किए कि मखदूम पाक में लिखा है लताइफ अशरफी में कि मेरा जो भी मेरी खानदान है औलाद नूरैन से ताल्लुक़ रखेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक के मुकाम विलायत उसे हासिल नहीं हो। मखदूम पाक फरमा रहे लताइफ अशरफी में कि मेरी औलाद नूरैन को अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक मौत अता नहीं करेगा जब तक वो मुकाम विलायत की मंजिल को हासिल नहीं करते। हमने देखा कि वो इंकिसारी के पैकर इखलाक के हसीन संगम कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत करीमा है, आदत करीमा है, आप उसके हद से जमील नज़र आते हैं कि हर इंसान से आप उतना ही लगाव रखते हैं कि जिनको नहीं जानते हैं उनको भी। मैंने उनके अंदर ये खुसूसियत देखी कि आप जिनको नहीं जानते हैं उनसे भी उसी तरह बात करते हैं, लगाव रखते हैं, शफकत फरमाते हैं, प्यार से बातें करते हैं, उनका रसूल मिजाजी है। और जिनको जानते हैं उनके साथ भी आपका अंदाज वही होता है, किसी के साथ उनका अंदाज जुदा नहीं था। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मिरकात की मिशकात शरीफ की शरह मिरकात में लिखा है कि अल्लाह के वली मरते नहीं हैं। कौन कहता है कि अली अशरफ मर गए हैं? अली अशरफ जिंदा है, लोगों के दिलों में जिंदा है, लोगों के दिलों में समा गई उनकी सीरत और उनकी सूरत। इससे बढ़कर क्या है कि वो लोगों के दिलों में भी जिंदा है और जमीन पर उन्होंने जो तामीरी काम अंजाम दिए वो भी जिंदा और जागीर है, वो भी जिंदा और जागीर है। आप लोगों के साथ आपका वही रवैया होता, हम क्या कहें, हम गुलाम अशरफ हैं, हम सिर्फ उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं कि हमारी इज़्ज़त उनसे मुस्तहकम रहे और उनके जो कारनामे हैं जो अधूरे हैं अल्लाह ताला हमें उनका सच्चा मुआविन मुखलिस मददगार बनाए। और खानवाने अशरफिया बिलखुसूस उनके साहबजादे हज़रत सलमान मियां साहब से और अहलिया मखदूमा पीरानी अम्मा उनकी साहबजादी से हम इज़हार ताज़ियत पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि मौला ताला इस अपने का जो फिदा है वो फरमाए गैर से और तमामी खानवाने अशरफिया को लवाइकीन को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। हर जानदार को, हर रूह को मौत का मौका चखना है। मौला करीम ने इस कायनात को सजाया, इसने लाखों की मखलूक़ात को पैदा किया और हर एक के वक्त को भी मुक़र्रर कर दिया। इस कायनात में जितना आया हर एक को किसी न किसी दिन जाना, मगर हर एक के जाने का एक अंदाज भी अलग होता है। कोई चीज चली जाती है, एक शख्स को होता है, कोई जाता है खानदान तड़पता है और कोई जाता है तो मोहल्ला तड़पता है। कोई ऐसा शख्स चला जाता है कि शहर सोगवार होता है, मगर कभी ऐसा भी देखा गया कि कभी ऐसा शख्स चला जाता है कि कायनात सोग में डूब जाता है। उसी शख्सियत में से
वो फकीर मिलत हजरत अल्लामा सैयद आली अशरफ अशरफ गिलानी रज़ियल्लाहु ताला ये बिल्कुल सच्ची बात है और आंखों देखी बात है जो आपने अभी सुना कि हजरत सैयद आली अशरफ की पहली जिंदगी और बाद वाली जिंदगी में कोई तकाबुल होता ही नहीं। मैं अपने तालिब इल्मी के दौर में वहां देखता था। अच्छा एक चीज जो अजीब देखने में आई मैं बता रहा हूँ। हजरत लखनऊ में भी रहते थे और वहां से आते थे। बहुत ऐसे मौके पर होते थे कि अशरफिया में मशाइखी जमा होते थे। कोई प्रोग्राम होता था घरों के सभी खानपाओं में सब मशाइखी जमा रहते थे। उनमें सैयद अली अशरफ अशरफ गिलानी दुबले पतले शार्ट वाइट और आके बैठ जाते थे। और मैंने देखा कि उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई बोलते थे तो वही बोलते, सबसे लग जाते थे। और ये हैरत होती थी और ये जमाना देखा मैंने, एक दो दिन की बात मगर यूं ही सरकारी कला अदालत में गए और अली अशरफ मियां ने उनकी सोहबत पाई और अदालत के बाद जब हुजूर सरकार कला का विशाल हुआ, ये गम था या तकदीर का करिश्मा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना जल्दी इंसान को बदलते देखा ही नहीं। पढ़ा है किताबों में कि जुनैद बगदादी ने सैयदों की जरा सा तारीफ किया तो कायनात बदल गई। मैंने पढ़ा था ये, मैंने जब पढ़ा है कि एक बदवी देहाती वाक़ा है रिसालत में हाजिर हुआ और एक लम्हे के लिए बैठा तकदीर बदल गई, ये पढ़ा है। बेशुमार अलिया इकराम की बारगाहों में मैंने पढ़ा है कि आए और तकदीरें बदल गई, लेकिन ये पढ़ने की बात नहीं है। मैंने अली अशरफ को आंखों से देखा है कि 40 दिन के बाद जमीन और आसमान तहबाना हो गया। जरा सा सोचे तो जरा, सिर्फ 40 दिन के यानी बेसार के वक्त जब तन्हाई इख्तियार किया और जब 40वां पर बदले तो ज़ाहिर और बातिन बदला हुआ था। और ऐसा नहीं कि वो ज़ाहिर और बातिन सिर्फ 2 दिन 4 दिन रहा। आज करके आते हैं लोग 5 दिन बहुत पक्का नमाज़ी रहते, आज करके आते हैं समान शाइस्ता रहती है 10 दिन तक, मगर फिर अपनी रविश पे पलटता है। मगर हज़रत अली सैयद अली अशरफ की जिंदगी को आपने भी देखा है। आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पहले ये हालात रहे पता चलते हैं। और इतना फ्रेश अंग्रेजी और लखनऊ की उर्दू हैरान हो जाते आप देख कर। जब उर्दू बोलते देखते ना तो हैरान हो जाते, मगर जब जिंदगी बदली ना सब बदल गया। और बदल गया ऐसा कि आप बैठे होंगे जब आए होंगे तो उर्दू में तज़कीरो तानीस का भी ख्याल नहीं रहता था। देखें यानी एक उर्दू बोलने वाला कहेगा कि उर्दू पढ़ा ही लिखा नहीं, ऐसा क्यों हुआ? मुझे एक हदीस से बात याद है, यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात में फसीहो बले ज़बान जिस पर कुर्बान, मगर आका करीम फरमाते हैं कि मेरे औकात कुछ ऐसे हैं कि जब मैं अपनी तवज्जो बारगाह इलाही की तरफ करता हूँ तो ये कायनात क्या मुझे अपनी भी खबर नहीं रहती। हमने देखा है अशरफ को, वो उर्दू बोलते भी देखा है तो लखनऊ वाला करती है, और बाद में वो उर्दू भी देखा है कि आम लोग भी कहने की गलत बोलना। क्यों ऐसा? जब उन्होंने अपनी तवज्जो को रब की तरफ कर लिया तो ज़ाहिरी ख्यालात को भुला दिया। अब वो है और उसका मौला है। आखिर आपने देखा पूरी जिंदगी इतनी पाबंदी कि कदम उठाए तो सरकारें चला जाता है, लग हिलाते तो सरकारें चला जाता है, मुस्कुराते तो सरकारें चला जाता है, शफकत करते
बदल गए जो खुद सैयद हो, जिसके बारे में कुरान ऐलान करता है युतहरकुम तत्हीरा, ऐ प्यारे हबीब हमने तो आपकी औलाद को साफ सुथरा कर दिया। हदीस पाक आपका करीम इरशाद फरमाते हैं, वो तफसीर रूहुल बयान की हदीस पाक है, माता फी हुब्बे मुहम्मदिन वाले मुहम्मदिन माता मोमिनन, कि जो शख्स मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया उसके ईमान की गारंटी है, उसके ईमान की गारंटी है। दूसरी हदीस इरशाद फरमाता है माता फी हुब्बे मुहम्मदिन वाले मुहम्मदिन माता शहीदा, अरे सिर्फ मोमिन नहीं, अगर आले रसूल की मोहब्बत में जो मर गया उसे शहादत का मकाम होता है। आले रसूल की मोहब्बत में मर जाए तो शहादत का मकाम, जो खुद आले रसूल हो। और दिन भी कैसा पाया रमजान मुबारक, आप दिन के बच जाए, आप कहेंगे मंगल, उसी के बाप दादा हजरत शाह अब्दुल फतह, उनका इंतकाल मंगल को हो गया। इंतकाल तो कभी हो सकता है, ठीक है ना। मंगल को हो गया, जनाजा निकला पिछौछा गांव से, और कब्रिस्तान तो आप देखे होंगे, जो लोग गए होंगे, आ रहा था, वो एक बीच में नदी है, उसके उसी पार थे, और एक बुढ़िया घास गड़ रही थी, घास गड़ रही थी। कहा कि किसका इंतकाल हो गया, वो पूर्वी जबान में बोली, किसका इंतकाल हो गया, कहा वो फतह बाबा का इंतकाल हो गया। अरे कहा वो तो बुजुर्ग आदमी थे, वो मंगल को कैसे मरे, उसको तो जुम्मा को मरना था। हजरत शाह फतह कांधे बढ़ाए उठ के बैठ गए, कहा जब इसका ये एतमाद है तो आप चलो जुम्मा को मरेंगे, ये उनके बाप दादा है और ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है। तो आप जरा सा सोचें, जिनको इख्तियार मौतो हयात पर हो वो मखदूम अखलाक का घराना है, मौतो हयात पर जो इख्तियार रखता हो वो मखदूम अशरफ का घराना है। तो ये तो उनका पता है, जिसे अशरफ पसंद कर ले उनके निहात को कौन तोड़ सकता है। ये अभी अशरफ है जिनको आपने चलते फिरते देखा है, उनसे गुफ्तगू की है, उनसे बातें की हैं, जिनकी पूरी जिंदगी दायरे इस्लाम में ढल गई थी। ढली थी या नहीं, बड़ा बोले, ढली थी ना। ये वो शख्सियत थे जिनसे लाखों लोग वाबिस्ता थे, उनकी दुआओं के मोहताज हो गए थे। वो थे हज़रत अली, सैयद अली अशरफुल जिलानी। तो ये अहले बैत अतहार, जिसके बारे में रसूल ने भी बशारतें की, जिसके बारे में कुरान ने तकहीरियत का ऐलान किया, और जिसके बारे में ज़माना गवाह है कि दायरा इस्लाम ही पर थे, उनमें कोई शक है? बोले ऐसे भी शेख मुहक्किक देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं, मौत रात तुर्गो पौधे मकानी यकसांस, कि जब मौत हो जाती है ना तो उसके लिए दूर और नजदीक सब बराबर हो जाता है, बस पलक झपका कायनात सिमट गई। समझ में आया? ये एक पर्दा है, जैसे मौत का मजा हर एक को चखना है। कुरान ने ये भी नहीं कहा कि मौत से मिट जाता है, खत्म हो जाता है, फना हो जाता है, नहीं, मजा चखना है, और चखना खत्म नहीं होता। पता चला सरसत कुरान तो पढ़ा है, मौला करीम ने इरशाद फरमाया था, अलस्तो बिहल बिकुम, ऐ मेरे बंदों क्या मैं तेरा रब नहीं हूँ? तो बंदे उस वक्त आलम अरवाह में कहा था कालू बला, बंदे ने कहा मौला क्यों नहीं? हाँ हाँ तू हमारा रब है। याद है किसी को? नहीं है ना, झुठला भी नहीं पाए। आप जब छोटे बच्चे रहते ना, झूले पर से गिर गए, में आया, जवान हो गए, कहा कि अम्मी ये सब, कहा बेटा झूले पर से गिरे थे। अब जो भी पूछता ना ये सब कैसा, कहा वो झूले पर से गिरे थे। कब? वो 6 महीने का था। कोई नहीं कहता कि 6 महीने का था तो तुमको कैसे याद है? माँ की बात पुख्ता,
तो कुरान ने जब कह दिया कि हमने वादा लिया और वादा लिया रस्तों पर तो हमने कहा था बला, क्यों नहीं कहा था ना। तो ये देखें कुरान हमसे उस वक्त वादा लिया, उसके बाद आलम अरमान में और वहां से बाप के पुश्त में हम मरे नहीं हैं, वादा किया है वहां हयात थे बाप के पुश्त में, वहां से मां के शिकम में जितना रहना था रहा, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम आ गए कायनात में, जब तक रहना होगा रहेंगे, फिर एक हुक्म आएगा दुनिया बदलो, तो मौत के सहारे के दुनिया बदल के कब्र में, आलम बरज़ख में, फिर उसके बाद हश्र के मैदान में, फिर जन्नत में हम मरे कब? हम तो सफर में आए, हम मरे कब? सफर में आए। क्या याद नहीं? क्या करीम ने फरमाया, ऐ अपनी जिंदगी पर नाश करने वाले, जब तुम कब्रिस्तान जाओ तुम्हें मिट्टी मत समझना, तुमसे सलाम करो तो तुम्हारे सलाम का जवाब देगा। आया नहीं? आका करीम ने फरमाया कि तुम जब अपने जाने पहचाने के कब्र पर जाते हो तो वो तुम्हें देखता भी है, तुम्हें पहचानता भी है। जब आम लोग ये कर सकता है तो जो अल्लाह का वली हो, इसीलिए तो शायद मुहक्किक देहलवी ने कहा कि ये लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में मर गए, रसूल की मोहब्बत को लेकर मरे, वो लोग मरते नहीं हैं, बल्कि दुनियावी ताकत से उनकी ताकतें और बढ़ जाती हैं। ये अली अशरफ हमसे पर्दा जरूर किए, जाहिरी पर्दा जरूर है, मगर याद रखना उनका भय मिटने वाला नहीं है, उनकी शफकतें खत्म होने वाली नहीं है, उनकी रूहानियत से हम महरूम नहीं रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनका साया हम तमाम लोगों पर रूहानी साया कायम रखे। अली अशरफ का जाना सिर्फ एक घर के लिए नहीं, सिर्फ एक सिलसिले के लिए नहीं, बल्कि आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा खसारा है कि वो शफकतें जो ज़ाहिरी थी वो रुक गई। सैयद अली अब तो हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को उनके अकीदत बंदों में शामिल फरमाए और मौला करीम उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। जो जितना करीब है मौला करीम उनसे सब्र जमील अता फरमाए।